इस देश के अंदर वैचारिक परिवर्तन आ जाएगा। तो वैचारिक परिवर्तन जब आ जाएगा, महापुरुषों की विचारधारा जागृत हो जाएगी, सबके दिलों में खून पसीना जो महापुरुष बहा के गए हैं ना, जिस दिन उनके जो हम जान जाएंगे तो वास्तविक हमारे दिल में भी जो है खून वो दौड़ेगा। महापुरुषों की जब विचारा दौड़ेगी ना, तो जब वैचारिक परिवर्तन आ जाएगा तो सामाजिक परिवर्तन भी आ जाएगा, समाज एकजुट भी हो जाएगा। और जिस दिन समाज एकजुट हो गया ना, तो राजनीति भी परिवर्तन हो जाएगा। जब राजनीति परिवर्तन हो जाएगा ना, तो व्यवस्था परिवर्तन हम लोग खुद कर सकते हैं। आपने देखा होगा 2007 से 12 की भी जो सरकार रही थी, तो कहीं न कहीं माननीय काशीराम साहब ने जो वैचारिक परिवर्तन की क्रांति लाए थे, वैचारिक परिवर्तन क्रांति जब आई तो व्यवस्था परिवर्तन हुई, व्यवस्था पर जब राजनीति परिवर्तन हुआ, फिर बाद में व्यवस्था परिवर्तन हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं, हम लोगों को एकजुट होना है और 2027 में एकजुट होके एक सरकार चुनना है जो सरकार बने, उधर भटकना नहीं है। ठीक है, जो जीतने वाला हो कि हाँ भाई ये हमारे बहुजन समाज के लिए है, समर्पित है, काम कर रहा है और ये हमारे सुख दुख में साथ आएगा, उसको 2027 में आप लोग विधायक बनाइए, या आने वाले दिनों में किसी को जो भी 32 में होगा सांसद बनाइए। तभी आप लोग अपने वोट की ताकत पहचानिए, नहीं तो जो ऐसे ही हम लोग मार खाते रहेंगे और ऐसे ही अन्याय होता रहेगा। थाना पुलिस में पैसा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कोई आपको कुछ नहीं है, घर बेच देंगे, सब कुछ हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों ने बीच में जो मीटिंग रखे हैं, समझाने का मेन मुद्दा यही है कि आप लोग एकजुट हो जाइए। आज जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि कुत्तों का झुंड होता है, एक मधुमक्खियों का झुंड होता है। कुत्तों का जो झुंड होता है ना, तो कोई उनमें संगठन नहीं होता है। अगर आपके मोहल्ले में दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आ जाए ना, तो आपस में भौंकने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। कभी सोचा है क्यों लड़ते हैं ये, आखिर क्यों भौंक रहे हैं? कभी सोचा है? कोई बताएगा क्यों भौंक रहे हैं आखिर ये कुत्ते? वो इसलिए भौंकते हैं कि दूसरे मोहल्ले का कुत्ता इस मोहल्ले में आ गया है, हमें इस मोहल्ले से एक रोटी मिलती थी, अब आधी रोटी मिलेगी, इसीलिए भौंकते हैं वो। इसको भगाओ यहाँ से, रोटी पक जाएगी। लेकिन मधुमक्खियों में ऐसा नहीं है। मधुमक्खियाँ जितनी मधुमक्खियाँ आएंगी, जितनी मधुमक्खियाँ उतना रस अच्छा निकलेगा, उतना अच्छा मीठा रस होगा। तो हमें मधुमक्खी जैसा बनना है। अब कुत्तों के झुंड में अगर कंकड़ पत्थर ढीला मारते हैं तो सारे कुत्ते इधर उधर भागे, इधर भागता है, इधर भागता है, इधर भागता है, सब भाग जाते हैं। लेकिन मधुमक्खियों में जब मारते हैं ना, तो हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। तो हमें मधुमक्खी बनना है और मधुमक्खी बन के हम लोगों ने दिखाया वहाँ पर, कहाँ, गाजू तिराहे पर। ठीक है, हम लोग लड़े डटे रहे एकदम से, चाहे लाठी बरसे, चाहे जो भाई प्रशासन में वो पावर होती है। ठीक है, पुलिस प्रशासन भी हम लोग को मार सकती थी, लाठी डंडा बरसा सकती थी, लेकिन नहीं भाई, जितने लोग आते रहे, मधुमक्खी का झुंड होता रहा और इतना अच्छा रस निकला, हम लोगों को रिस्पांस मिला। पुलिस प्रशासन को झुकना पड़ा, जो है हम लोगों को जो भी काम हुए सारे प्रोसेस ठीक तरीके से हुए, हम लोगों की सुनवाई हुई। तो हमें